आज है हमारा डे 8 जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज यहाँ पे समझ में आना चाहिए। पहले लॉज मतलब क्या होता है? नियम। नियम नियम कहने का मतलब तरीका है ना, मेथड। तो एक्सपोनेंट अच्छा, लॉ मतलब समझ गए, मेथड। एक्सपोनेंट को सोल्व करने का मेथड को ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं। तो ध्यान देना, जब भी कोई दो नंबर ठीक है, रिपीटेड टाइम्स में मल्टीप्लाई होता है, तो जितना टाइम्स में वो मतलब जितना बार रिपीट किया वही उसका पावर हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 2 बार रिपीट किया है, तो हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देना कि अगर 2 + 2 रहेगा तो ये पावर में नहीं जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तभी पावर में जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट समझ में आ गया क्या होता है। मेरे यहीं पे 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स में रिपीट किया, मल्टीप्लाई में है और सेम नंबर है। कंडीशन ध्यान रखना, सेम नंबर रहना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में रहना चाहिए और रिपीटेड टाइम्स रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना बार रिपीट करेगा उतना उसका पावर हो जाएगा। जैसे 3 4 टाइम्स है ना, तो 3 पे पावर 4 है। जैसे तुम्हारे मतलब कहीं पे ये दिया रहा है 3 × 3 2, 3 × 3 होता है 3 × 3, 3 × 3 × 3, जितना और पावर रहेगा उतना और मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। अब उसका रूल समझो। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? जब हम लोग जैसे मान लो कि कोई मतलब प्रोडक्ट रूल में होता क्या कि हाँ, एक चीज़ भूल गया को, इसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं x⁴n से। ठीक है, x इसका बेस हो जाता है और n इसका पावर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस क्या है, 2 है यहाँ पे और पावर भी 2 है। यहाँ पे बेस क्या है, 3 है और पावर 4 है। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है? जब बेस सेम रहे। ठीक है, जब कोई दो नंबर का बेस सेम रहे, जैसे x⁴n इंटू x⁴m, बेस सेम रहे है ना, बेस सेम और पावर डिफरेंट रहे, तब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट होता है x⁴m + n, जो पावर होता है वो जुट जाता है। जैसे मान लो कि 2⁴2 और इंटू 2⁴3, इसका बेस तो सेम है ना, मल्टीप्लाई में भी है। तो जब भी बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा दो एक्सपोनेंट को, तो उसका पावर जुट जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है। तो 2 तो बेस वही रहेगा, सेम रहेगा, और 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो है ना, लिख लेना थोड़ा सा पॉज करके। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा रूल क्या है, और इसका एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2⁴ है, मान लो 2⁴2 है, तो इसका भी बेस तो सेम है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा दो एक्सपोनेंट, तो उसका पावर ऐड हो जाता है। तो 2 + 4 2⁴ 4 + 2 मतलब 2⁴6, यानी इसको हम 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज है, लेकिन कौन ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला रूल देखते हैं, इसको बोलते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट कोसेंट रूल कोसेंट रूल में क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में था तो हम लोग जोड़ दिए, और कोसेंट रूल में होता क्या कि x⁴n डिवीजन में रहे, x⁴m, मान लो 2⁴6 है और मान लो 2⁴7 है, तो इसका जो पावर है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हो गया? जैसे इसका रिजल्ट ये था x⁴m + n, उसी तरह इसका रिजल्ट x⁴n - n, ऊपर वाला से नीचे वाला घटा देना। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, नीचे वाला को ऊपर से नहीं, ऊपर वाला को नीचे से। तो इसका जैसे एग्जांपल लिए, पहला एग्जांपल है 2⁴6 था। ठीक है, उसको हम 2⁴7 से डिवाइड दिए, तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
डिवीज़न का साइन ये भी होता है, और इसको ऐसे भी दिया जा सकता है एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन, ये भी डिवीज़न का साइन है। या ये देख लो एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एम रहा है, ये भी डिवीज़न का साइन है। ठीक है, क्यों? देखो इक्वलिटी का साइन है यहाँ पे, है ना, इक्वलिटी का साइन, तो ये इधर आ जाएगा, तो एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन, इधर वन बच गया है ना, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसको हम इधर ले आए तो ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड। तो डिवीज़न को लिखने का तरीका बहुत सारा है। ठीक है, तो कैसे भी दिया रहे, जब डिवीज़न में रहेगा एक्सपोनेंट और उसका बेस सेम रहे, यहाँ ध्यान देना, बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे, तब ये दोनों रूल अप्लाई करना, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। ठीक है, तो जब इसका देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में रहेगा तो घटा देना, तो इसका क्या हो जाएगा? एग्जांपल नंबर फर्स्ट मान लो कि क्या था, 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7। ठीक है, तो इसका बेस पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो 2 बेस तो सेम रहेगा, 6 माइनस 7, 6 माइनस क्या होता है? -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से बता देते हैं कि देखो जब भी पावर में माइनस में रहे ना, जब भी पावर में माइनस में रहे -1, तो इसका मतलब होता है 1/2, ये होता है। कैसे पूछो कैसे? 2 टू द पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे स्टार मार्क लिख रहा है कि कुछ का भी पावर x टू द पावर 0 रहेगा तो उसका क्या होता है? 1 होता है ना। जैसे मान लो हम 2 टू द पावर 0 लेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 3 टू द पावर 0 लेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो ये रूल ध्यान देना, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता है, यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी नंबर पे जब माइनस साइन रहे, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर, जहाँ भी तुमको नेगेटिव पावर दिखा तो उसको 1/, लिख दो, माइनस की जगह पे 1/, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई, और जो पावर में आएगा वो ऐसे लिखता है। अब पूछो इसको क्या ऐसे क्यों लिखता है? तो देखो इसको, ये पावर में ऊपर 1 है तो ऊपर 1 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x टू द पावर 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसका तो वैल्यू 1 होता है, अभी बताए ना, तो इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो इसको 1 को हम 2 टू द पावर 0 लिख देता। यहाँ देखना ध्यान से, प्रूफ कर रहा है कि क्यों होता है 1/, तो देखो यहाँ पे 0 लिख दिया, और x टू द पावर 2 टू द पावर 1 है। तो तुमको बताया था कि जब बेस सेम है और डिवीज़न का साइन रहे तो जो पावर है वो घट जाएगा, तो 2 टू द बेस 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर -1 आ गया ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, प्रूफ कर दिया कि क्यों लिखते हैं ऐसे, आए समझ में? तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी निगेटिव पावर है तो 1/, जितना पावर में रहेगा, जैसे 2 टू द पावर -2 रहे तो 1/, माइनस हट जाएगा, माइनस के बदले ये आता है। ठीक है, 2 टू द पावर ये, तो 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आए समझ में? तो हम लोग क्वेश्चन रूल पढ़ लिए कि जब भी बेस सेम रहेगा और डिवीज़न में रहेगा तो जो पावर है वो घट जाता है। प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़े कि जब भी बेस रहे और डिफरेंट पावर है और मल्टीप्लिकेशन रहे तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, अब अगला है जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट देखो, जीरो एक्सपोनेंट, ठीक है, जीरो एक्सपोनेंट यही होता है, ये वाला कि कोई भी नंबर के पावर पे x के पावर पे 0, जब कोई भी नंबर आएगा, एनी नंबर हो सकता है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, 0 के छोड़ के कोई भी नंबर आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यही पे हम प्रूफ करने में यूज़ किए। 1 को हम 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 1 बराबर 2 टू द पावर 0 होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि बेस सेम हो जाए दोनों पे। तो यहाँ पे फिर बेस सेम और डिवाइड का साइन रहेगा तो पावर घट जाएगा, तो घटा दिए, है ना। ये तो ईजी रूल था। अगला रूल है पावर रूल, जिसको बोलते हैं पावर
देखो मान लो कि एक्स टू द पावर एम है और फिर ये डिवाइडेड है एन से, मतलब कि जैसे मान लो टू टू द पावर थ्री है और इसके पे भी पावर टू है, तब क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स के जगह पे टू आ गया, एम के जगह पे थ्री आ गया, एन के जगह पे टू आ गया। तो इस केस में क्या करना, जो पावर में जो दोनों पावर में रहेगा ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर एम इंटू एन हो जाएगा। तो एक्स पे पावर एम एन हो जाएगा, ठीक है। एन एम या एम एन बात बराबर है। उसी तरह इसको ऐसे कैसे करेंगे, तो टू टू द पावर बेस वो जो ऊपर पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो कितना टू पावर सिक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आए समझ में। अब मान लो कि जैसे ऐसे दिया रहता है रूट टू टू द पावर थ्री, ऐसे देखिए क्वेश्चन यूज़ होगा, बहुत जगह यूज़ होगा। ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं लॉ वो पूरा ज़िंदगी भर यूज़ होगा तुम्हारे मैथ्स में। मैथ्स नहीं, अगर 11th में बायो लोगी तो फिजिक्स में यूज़ होगा, लेकिन यूज़ होगा। तो देखो हम तुमको बताते हैं रूट का मतलब होता है टू टू द पावर हाफ होता है, हाफ को ही हम लोग रूट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वन टू टू द पावर थ्री को हम रूट क्यूब से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे भी ये दिखा रहा है दिख जाए तुमको, तो इसका मतलब होता है टू टू द पावर हाफ होता है, और इसका पावर क्या था थ्री। तो हम तुमको अभी बताएं कि जब भी पावर में दो पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर ही, तो वन हाफ इंटू थ्री, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू वन, थ्री बाई टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लो रहेगा रूट थ्री क्यूब रूट टू, अब उसको पावर टू रहे तो कैसे करना है, तो टू अभी तुमको बताया क्यूब रूट रहा है तो वन बाई थ्री होता है इसका मतलब, और फिर मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, तो इसका मतलब टू बाई टू रूट थ्री, टू बाई टू टू दी पावर टू बाई थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग पावर रूल बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब अगला रूल है देख लो एक्सपोनेंट पावर रूल, एक्सपेंडेड पावर रूल। एक्सपेंडेड पावर रूल, एक्सपेंडेड पावर रूल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई एक इसका रूल होता है कि जब कोई दो नंबर हो, ठीक है, जैसे मान लो कि टू इंटू थ्री है, इसके पावर अगर टू है तो ये जो पावर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब टू पे भी पावर टू रहेगा और इंटू थ्री पे पावर टू रहेगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, रिजल्ट कैसे, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मान लो कि टू को एक्स मान लिए और थ्री को वाई मान लिए, एक्स वाई पे जगह अगर पावर एन रहे तो एक्स पे भी पावर एन हो जाएगा और वाई पे भी पावर एन हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी किए हैं। आए समझ में, ये रूल होता है, ठीक है। अब मान लो कि एक और रूल इसमें आता है एक्सपेंडेड रूल में, एक्स ये तो मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में था ना। अब अगर रहे एक्स बाई वाई रहे, उस पर पावर सेम रहे एम रहे, मतलब कि दो नंबर को पावर अगर सेम रहे ऊपर में तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो चाहे मल्टीप्लाई में हो वो चाहे डिवाइड में हो। जैसे यहाँ पे डिवाइड में है तो एक्स पे पावर एम हो जाएगा, वाई पे पावर एम हो जाएगा। इस तरह से जैसे मान लो टू बाई थ्री है, इसकी पावर टू है तो टू पे भी पावर टू हो जाएगा, थ्री पे भी पावर टू हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। इसी को एक्सपेंडेड रूल, जैसे एग्जांपल मान लो कि टू ए है और उसके पावर थ्री है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर क्यू है और एक के पावर भी क्यू है, तो मल्टीप्लाई में है तो बेस पावर सेम है दोनों नंबर का, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एट है क्यू है, ऐसे में जैसे मान लो कि रहा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बाई बाई, इसके पावर सेम है तो पावर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एस टू द पावर फोर, बाई पे भी पावर फोर। अब देखो यहाँ पे ये रूल बना पावर रूल कैसे कि जब पावर दोनों पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कभी बताते थे, एक्स टू द पावर फोर इंटू टू एट हो जाएगा, बाई पे पावर फोर, ये तुम्हारा आंसर है। यही रहेगा।